जय श्री राम दोस्तों। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी अपने गुरुओं के प्रति आस्था, निष्ठा और कर्तव्य के साथ इस गुरु पूर्णिमा के अवसर को बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि भगवान श्री राम जी के जीवन में अनेक गुरुओं का आगमन हुआ और भगवान ने सभी को समान भाव से देखकर, समान भाव से, श्रद्धा से उनको सम्मान किया, उनका आदर किया और उनको पूजा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं भगवान श्री राम के जीवन में आने वाले उन सभी तमाम ऋषि मुनियों और गुरुओं की जिन्होंने भगवान श्री राम का मार्गदर्शन किया। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। सबसे पहले उनके गुरु उनकी माता कौशल्या, उनके पिता दशरथ जी, उसके बाद उनके दूसरे गुरु जो थे गुरु वशिष्ठ जी, जो उनके कुल गुरु थे, जिन्होंने उन्हें ज्ञान और शिक्षा अर्जित कराई। इसके बाद जब वे थोड़े बड़े हुए तो गुरु विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र जी उनको अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें हवन करना था और हवन में अनेक राक्षस विघ्न डाल रहे थे। इसके बाद जब वो वहाँ से चलते हुए जनकपुरी में पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात अगले गुरु शतानंद जी से हुई। शतानंद जी ने उन्हें सीता जी को पाने का मार्ग बताया और भगवान श्री राम ने सीता जी को पा लिया। उसी समय पर एक और गुरु बनकर आए भगवान परशुराम जी, जिन्होंने परीक्षा ली भगवान श्री राम की और भगवान श्री राम उस परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद दोस्तों, जब भगवान श्री राम अयोध्या में आए और राज तिलक की बात होने लगी तो उन्हें वन का रास्ता दिखाया उनके अगले गुरु कैकेयी ने, जो उनकी माता थी और साथ में गुरु भी थी। अगर माता कैकेयी उन्हें वन का रास्ता न दिखाती तो रावण का वध नहीं होता, ये धरती कभी राक्षसों से विहीन नहीं हो पाती। इसके बाद भगवान श्री राम वन में गए। वन में उन्हें गुरु वाल्मीकि जी मिले, गुरु भारद्वाज जी मिले। ये सब ऋषि मुनि थे, लेकिन भगवान ने इनको समान भाव से ही अर्पित किया। इसके बाद भगवान चित्रकूट में बसे। चित्रकूट से चलने के बाद भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। वहां पर अत्रि ऋषि और माता अनसुईया ने भगवान श्री राम और माता सीता को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इसके बाद भगवान वन में फिरते फिरते शरभंग ऋषि जी के पास गए और शरभंग ऋषि ने दर्शन पाते ही अपना शरीर त्याग दिया और अकूट भक्ति का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद भगवान आगे बढ़े, ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में आए। अगस्त्य ऋषि ने उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया और भगवान जाकर पंचवटी में बसे। पंचवटी में अनेक राक्षसों का वध करने के उपरांत माता सीता का हरण हुआ। रावण माता सीता को लंका ले गया। राम जी समुद्र के किनारे आए और समुद्र में उनको पुल बनाने का जो मार्ग दिखाया वो गुरु विभीषण ने दिखाया। विभीषण राक्षस कुल में थे, परंतु उनके जन्म की कथा बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों, विभीषण भी श्री राम जी के एक तरह से गुरु हुए, जिन्होंने लंका विजय का मार्ग दिखाया। इसके बाद भगवान ने रावण का वध किया। सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित अयोध्या में आए। पुनः राज तिलक हुआ और अंतिम समय पर गुरु दुर्वासा ऋषि भगवान श्री राम जी के पास आए, जिन्होंने लक्ष्मण जी को शाप दिया और लक्ष्मण जी ने सरयू में जाकर अपने शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री राम के जीवन में आने वाले अनेक ऋषि मुनियों और गुरुओं की कथा। अगर आप किसी भी ऋषि मुनियों के बारे में और भी जानते हैं जो भगवान श्री राम के जीवन में आए हों तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर मुझसे बताने में कोई भी गलती हुई है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने कहाँ गलती की। तो आप सभी को एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।